ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम चर्चा करेंगे जन्मपत्री में सूर्य और बुध की युति लग्न में प्रथम भाव में जब होती है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। लग्न में जब बुधादित्य का योग होता है तो जातक के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव रहता है, इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लगन स्थान का जो कारक होता है वो सूर्य होता है और प्रथम भाव में सूर्य जो हैं वो उच्च के माने जाते हैं और बुध के साथ होने पर सूर्य की शुभता जो है वो बढ़ जाती है। सूर्य बुध की युति को लाल फिटकरी कहा गया है और इसको शीशा भी कहा गया है। बुधादित्य योग के प्रभाव से जातक सरकार की तरफ से विशेष लाभ प्राप्त करते हैं, सरकारी धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक को कलम का धनी कहा जाता है, अर्थात उसकी जीविका कलम के द्वारा होती है, ऐसा भी कह सकते हैं। और जब जन्मपत्री में सूर्य और बुध की युति होती है तो मंगल जो है वो नेक हो जाता है, मंगल शुभ हो जाता है, जिससे मंगल के भी अच्छे प्रभाव जातक को मिलते हैं। जिनकी जन्मपत्री में सूर्य और बुध लग्न में होते हैं, ऐसे जातकों का जन्म सूर्य उदय के समय होता है, सूर्य उदय के आसपास होता है। यदि जन्मपत्री में लग्न में सूर्य अकेला हो या लग्न में बुध अकेला हो और साथ के भाव में दूसरे भाव में या 12वें भाव में सूर्य बैठे हों, या लग्न में सूर्य अकेला हो 12वें या दूसरे भाव में बुध बैठा हो अकेला, तब भी जातक को सूर्य बुध की युति का प्रभाव जो है वो मिल सकता है, क्योंकि मित्र ग्रह जो होते हैं वो दो भावों में होने पर एक हो जाते हैं, आपस में युति कर लेते हैं और युति का प्रभाव देते हैं। और सूर्य बुध के प्रभाव से लग्न में सूर्य बुध होने से जातक बड़े विद्वान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, धनी होते हैं, वैभव संपन्न होते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं, कुछ कठोर शरीर के होते हैं, बहुत साहसी होते हैं और कुछ उग्र स्वभाव के भी होते हैं और कुछ विकलता युक्त होते हैं ऐसे जातक, और सभी कार्यों में निपुण होते हैं, जीवन में सुख प्राप्त करते हैं और ऐसे जातक गणित विद्या में भी दक्ष होते हैं। बोलने में ऐसे जातक बड़े मधुरभाषी होते हैं, चतुर होते हैं और ऐसे जातक अध्ययनशील भी होते हैं, इनको पढ़ने का भी शौक होता है और अनुशासित जीवन होता है और सरकार से ऐसे जातक विशेष लाभ प्राप्त करते हैं। और सूर्य बुध की युति के प्रभाव से जातक कुछ बातूनी भी हो सकते हैं और ऐसे जातक जो हैं यश को ही अपना धन मानते हैं, मान सम्मान को ही अपना धन मानते हैं और बड़े सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं और कूटनीति के बड़े जानकार होते हैं, राजनीति के बहुत जानकार होते हैं। ऐसे जातक कूटनीतिज्ञ होते हैं और ऐसे जातकों को सिर के बाल जो हैं वो जल्दी झड़ जाते हैं या अल्पकेश ऐसे जातकों के होते हैं और ऐसे जातक जो हैं जल्दी-जल्दी किसी को क्षमा नहीं करते और शत्रु को माफ नहीं करते और उसके बाद ऐसे जातक दृढ़ निश्चय के होते हैं, भाग्यशाली होते हैं और लंबे कद के होते हैं, उदार हृदय के होते हैं और ऐसे जातकों को झूठ से नफ़रत होती है और ऐसे जातक बड़े ही स्वाभिमानी होते हैं। भाव 1 में सूर्य के बहुत से प्रभाव बताए गए हैं, तो यहाँ पे समय के अभाव से कहीं नहीं जाएँगे, उनको आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। सूर्य का लग्न में प्रभाव और साथ ही प्रत्येक राशि में सूर्य जो है लग्न में क्या फल देता है, वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 12 राशियों में सूर्य का लग्न में प्रभाव।
आइए अब चर्चा करते हैं जातक के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव होता है, जातक किस व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करते हैं। लग्न में सूर्य और बुध की युति होने पर ऐसे जातक लेखक होते हैं, राजनेता होते हैं और कोई गायक भी ऐसे जातक हो सकते हैं। बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं और ऐसे जातक वकील हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, गणित विद्या के जानकार हो सकते हैं, गणितज्ञ होते हैं और ऐसे जातक सेना में भी बड़े अफ़सर हो सकते हैं, चित्रकार हो सकते हैं और कोई बड़े सरकारी अधिकारी ऐसे जातक हो सकते हैं। और लग्न में सूर्य बुध की युति का आप विचार कर रहे हैं और चंद्रमा से भी आपको जरूर देखना चाहिए कि सूर्य बुध की युति चंद्रमा से किस भाव में है, उस भाव का भी फलादेश आपको जरूर देखना चाहिए। यदि जन्मपत्री में बुध अस्त न हो तभी सूर्य बुध की युति के विशेष अच्छे फल जातक को प्राप्त होते हैं। जीवन साथी के ऊपर यदि प्रभाव का विचार करें तो सूर्य बुध के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि यदि न हो तो पति या पत्नी का स्वभाव बहुत उत्तम होता है। यदि शनि या मंगल की दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर हो तो ऐसे में जीवन साथी जो है चंचल हो सकता है, जीवन साथी से कलह रह सकता है, जीवन साथी कुछ क्रोधी स्वभाव का हो सकता है और तलाक आदि की संभावना भी रहती है। सूर्य बुध की युति लग्न में होने पर जातक के चेहरे पर कोई निशान हो सकता है और जा जातक के जीवन साथी के चेहरे पर कोई निशान हो सकता है और लग्न में सूर्य बुध होने पर स्वयं सूर्य की दृष्टि जो है वो भी सप्तम भाव के ऊपर होती है, जिससे जीवन साथी के सुख में कमी होती है, जीवन साथी से वियोग होने की संभावना रहती है और लग्न में सूर्य बुध की युति संतान सुख में भी कमी कर देती है। ये संभव है, ऐसा संभव है कि जातक के एक ही पुत्र होता है या एक ही संतान होती है। यदि कष्टदायक वर्षों का विचार करें तो ऐसे जातकों के लिए आयु का 11वां वर्ष, 23वां वर्ष, 28वां वर्ष, 47वां, 50वां, 61वां, 66वां, 75वां वर्ष और 88वां वर्ष जो है वो कष्टदायक हो सकता है। इनमें भी 11वां वर्ष, 23वां वर्ष, 50वां वर्ष और 66वां वर्ष जो है ज़्यादा कष्टदायक जातक के लिए हो सकता है। इन वर्षों में भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, महामृत्युंजय का जप करवाना चाहिए। इसके बाद आगे हम योगों के ऊपर चर्चा करते हैं। कुंडली के भाव 10 में पाप ग्रह हों तो ऐसे में जातक का अपनी माता से जल्दी वियोग हो जाता है, या लग्न में मिथुन या मीन राशि में सूर्य और बुध की युति हो तो भी माता से जल्दी वियोग होने की संभावना रहती है। और आगे सूर्य बुध की युति के ऊपर हम विचार करते हैं। ऐसे जातक जो हैं जिनके सूर्य बुध की युति लग्न में हो, सरकारी कार्यों तथा कोर्ट कचहरी के कार्यों में फैसला हमेशा जातक के हक में होता है, जातक के पक्ष में होता है। किंतु यदि सूर्य बुध की युति के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे में कोर्ट कचहरी और सरकारी कार्यों में फैसला जातक के हक में नहीं होता। ऐसे जातकों का झगड़ा जब भी होता है अपने से बड़े अफसर के साथ, ऐसे जातक का विवाद होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं। यदि जन्म पत्री में गुरु पंचम या नवम भाव में हो तथा शनि पारावतांश में हो तो ऐसे में जातक कोई बहुत बड़ा साधु संत या तपस्वी हो सकते हैं। वेदांत का ऐसा जातक बड़ा ज्ञाता हो सकता है। उसके बाद आगे चर्चा करते हैं सूर्य बुध की युति लग्न में होने पर यदि जन्म पत्री में युति से चतुर्थ अर्थात चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे में चंद्रमा की वस्तुओं से जातक को धन लाभ विशेष होता है, जैसे जल मार्ग से होने वाला व्यापार और जल से उत्पन्न वस्तुओं से और पेय पदार्थ आदि से
जातक को लाभ होता है। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह से विचार करें, इस युति से जो भी ग्रह चतुर्थ भाव में होगा उसके व्यवसाय से जातक को विशेष लाभ होने की संभावना रहती है। उसके बाद यदि जन्मपत्री में सूर्य से आगे 18 अंश तक बुध हो तो ऐसे में जातक की आंख के ऊपर कोई निशान हो सकता है। अगले योग के ऊपर चर्चा करते हैं सप्तम भाव में। जन्म पत्री के सप्तम भाव में नवांश कुंडली में मंगल का नवांश हो तो ऐसे में गुप्त अंगों से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। और आगे जन्म पत्री में भाव 2 में पाप ग्रह हो तथा भाव 12 में शुभ ग्रह बैठा हो तो ऐसे में विशेष राजयोग होता है, जातक कोई उच्च अधिकार प्राप्त करता है। इसके बाद चतुर्थ भाव में यदि क्रूर ग्रह हो तो ऐसे में शरीर कष्ट की संभावना होती है, जातक को अरिष्ट योग होता है। आगे चर्चा करते हैं यदि जन्म पत्री के भाव 8 और 12 में पाप ग्रह हो तथा कुंडली के सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो तो भी राजयोग होता है, जातक धन वैभव से संपन्न होता है और उच्च पद जो है वो प्राप्त करता है। इसके बाद सूर्य बुध की युति के प्रभाव से ऐसे जातक स्वनिर्मित धनी होते हैं, अर्थात अपनी मेहनत से धन लाभ प्राप्त करते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं। और ऐसे जातक में जितना आत्मविश्वास अधिक होगा उतनी ही ज्यादा वो उन्नति करते हैं। और दूसरों पर परोपकार करने से जातक विशेष प्रसिद्धि व धन प्राप्त करते हैं। यदि जन्मपत्री में भाव 7 में मंगल हो तो ऐसे में जातक लड़ाई झगड़े से कष्ट पाते हैं, लड़ाई झगड़े में चोट का भय रहता है। उसके बाद सूर्य बुध की युति लग्न में होने पर जातक का अपने जीवन साथी और पुत्रों व बंधुओं से मन जो है वो चाट रहता है, दुखी रहता है। और लग्न कुंडली व नवांश कुंडली में यदि जातक की लग्न कुंडली और नवांश कुंडली में गुरु और शनि की युति नवम भाव में हो या दसम भाव में हो तो ऐसे में जातक जो है विशेष दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। और अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं यदि जन्मपत्री के भाव 5 में चंद्रमा हो और अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हो तो भी जातक को अरिष्ट होता है, शरीर कष्ट की संभावना रहती है। यदि जन्मपत्री में सप्तम भाव में चंद्रमा व अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो भी शरीर कष्ट की संभावना रहती है। और यदि जन्मपत्री में मंगल और शनि की युति सप्तम भाव में हो तो जातक को कोई मानसिक रोग हो सकता है, मानसिक पीड़ा रह सकती है। यदि सूर्य और बुध की युति पाप ग्रहों के मध्य में हो तो 31 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना रहती है। और आगे योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं यदि जन्मपत्री में गुरु केंद्र में हो, जैसे भाव 4, 7 और 10 में हो तो ऐसे में जातक विशेष धनी होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं, धन लक्ष्मी से संपन्न होते हैं और दीर्घायु को प्राप्त करते हैं। अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं यदि जन्मपत्री में भाव 2 में चंद्रमा हो तो ऐसे में जातक को शरीर कष्ट की संभावना रहती है, राज दंड की संभावना रहती है। उसके बाद जन्मपत्री में यदि भाव 7 में कोई ग्रह ना हो तो ऐसे जातकों को जल्दी विवाह कर लेना चाहिए, 24 की आयु से पहले विवाह कर लेना चाहिए तो जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि जन्मपत्री में भाव 7 में शनि हो तो ऐसे में जातक को संतान संबंधी सुखों में कमी आती है और गर्भपात होने की संभावना ज्यादा होती है, संतानहीनता की संभावना ज्यादा होती है। और जातक बड़े उग्र स्वभाव के हो सकते हैं और जीवन साथी से भी कलह रह सकता है। अगले योग के ऊपर हम चर्चा करते हैं सूर्य और बुध की युति लग्न में होने पर जातक का पिता कोई पुलिस अधिकारी हो सकता है या कोई सेना में हो सकता है या कोई अन्य प्रकार से सरकारी अधिकारी हो सकता है। और सूर्य बुध की युति जिनकी जन्मपत्री में लग्न में हो ऐसे जातक यदि रात के समय कुछ लिखने का काम करते हैं तो उनको उसमें विशेष सफलता की प्राप्ति होती है।
और आगे विचार करते हैं सूर्य और बुध की युति लग्न में होने पर ऐसे जातक के जन्म के बाद पिता जो हैं वो विशेष उन्नति करते हैं। ऐसे जातक अपने पिता के लिए विशेष भाग्यशाली हुआ करते हैं। और धनु राशि में यदि जन्मपत्री में यह युति लग्न में हो तो यहाँ पे विशेष राजयोग देखा गया है। सबसे अच्छा प्रभाव मैं कहूँगा इस युति का धनु राशि में होता है। ऐसे में जातक बहुत बड़ा उच्च अधिकारी होता है, पूरे देश के ऊपर शासन करने वाला होता है। जैसे कोई प्रधानमंत्री का पद प्राप्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकते हैं, कोई मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़े सेना अधिकारी हो सकते हैं, या अन्य किसी संस्था या विभाग में जातक जो है उच्च पद जो है वो प्राप्त करता है। उसके बाद लग्न में सूर्य बुध की युति होने पर सूर्य बुध यदि अशुभ भावों के स्वामी हों, जैसे 6, 8, 12 भावों के स्वामी हों, तथा चंद्रमा पर मंगल या शनि की दृष्टि हो, या चंद्रमा किसी पाप ग्रह के साथ युति करे, तो ऐसे में सिर के रोग होने की प्रबल संभावना होती है। सिर का कोई गंभीर रोग हो सकता है, सिर में किसी हथियार से चोट लगने की संभावना होती है, और ऐसे जातकों को सिर दर्द भी हो सकता है। इस युति के उपायों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ऐसे जातकों को हरे रंग से परहेज करना चाहिए, अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। परोपकार, सेवा और संतोष से जातक विशेष उन्नति प्राप्त करते हैं। ऐसे जातकों को जल्दी विवाह करना चाहिए और बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। और ऐसे जातकों को अनिष्ट प्रभावों से बचने के लिए पूर्णमासी अर्थात सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना चाहिए और उनकी कथा श्रवण करनी चाहिए। और आगे हम इस युति का प्रत्येक राशि में प्रभाव के ऊपर विचार करते हैं। सूर्य बुध की युति लग्न में मेष राशि में होने पर यदि मंगल जन्मपत्री में अच्छी स्थिति में है तो विशेष राजयोग होता है। ऐसे जातक कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं, कोई बड़े नेता हो सकते हैं, और ऐसे जातक कठोर कर्म करने वाले होते हैं, बड़े साहसी होते हैं, प्रतापी होते हैं। यहाँ पे सूर्य अपनी उच्च राशि में होते हैं। और ऐसे जातक का भाई भी कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है, और भाई सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। और ऐसे जातक जो हैं थोड़े प्रतिशोधी होते हैं, कुछ उग्र स्वभाव के हो सकते हैं। और ऐसे जातकों को संगीत से भी बहुत लाभ हो सकता है, संगीत के जानकार हो सकते हैं, कोई गायक भी ऐसे जातक हो सकते हैं। ऐसे जातक उच्च अधिकार प्राप्त करते हैं, विद्यावान होते हैं, कोई न्यायाधीश का पद प्राप्त कर सकते हैं, मंत्री पद प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जातकों के शत्रुओं का नाश होता है। और ऐसे जातक सेना में भी कोई बड़े अधिकारी हो सकते हैं। सिर में चोट लगने का भय रहता है। यदि मंगल की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक को शत्रुओं के साजिश का शिकार होना पड़ सकता है। और यदि शनि की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक को कफ से संबंधित रोग हो सकते हैं। उसके बाद वृक्ष राशि में लगन में सूर्य और बुध की युति होने पर जातक बड़े सात्विक होते हैं। और यदि मंगल की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो रक्त विकार होते हैं, फोड़ा फुंसी और अग्नि भय और बिजली से भय होता है। और लगन में वृक्ष राशि में सूर्य और बुध की युति होने पर जातक को माता के द्वारा विशेष लाभ होता है, और घर से संबंधित कार्यों से भी लाभ होता है, वाहन से संबंधित कार्यों से भी जातक को लाभ होता है। और ऐसे जातक धनी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, कुछ उत्तेजित स्वभाव के हो सकते हैं। यदि गुरु की दृष्टि इस युति के ऊपर हो तो जातक कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं। और ऐसे जातक बड़े यशस्वी होते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जातक कोई न्यायाधीश हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, और पिता के नाम से भी ऐसे जातक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम आगे विचार करते हैं मिथुन राशि में सूर्य और बुध की युति लग्न में होने पर ऐसे जातक बड़े धैर्यवान होते हैं, और गले से संबंधित कोई रोग होने की संभावना होती है। ऐसे जातक सेना या पुलिस में कोई अधिकारी हो सकते हैं, या ऐसे जातक के पिता जो हैं वो सेना या पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं। और ऐसे जातक बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं,
और यदि जन्मपत्री में बुध अस्त न हो तो विशेष राजयोग होता है। ऐसे जातक दीर्घायु प्राप्त करते हैं, 2 विवाह की संभावना रहती है। यदि जन्मपत्री के छठे भाव या अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो 32 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना रहती है। ऐसे जातक के भाई जो है वो भी सुखी होते हैं, यशस्वी होते हैं और ऐसे जातक साहसी होते हैं और इनमें प्रतिशोध की भावना होती है, बदला लेने की भावना भी होती है। ऐसे जातक कोई लेखक हो सकते हैं, संगीतज्ञ हो सकते हैं, कोई नर्तक हो सकते हैं, अभिनेता भी हो सकते हैं। वाहन से जातक को विशेष सुख मिलता है और पिता के नाम से भी जातक प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद कर्क राशि में सूर्य और बुध की युति लग्न में होने पर ऐसे जातक बड़े साहसी होते हैं, प्रतापी होते हैं और ऐसे जातक को भाई के द्वारा भी विशेष लाभ होता है और भाई भी जातक के उच्च अधिकारी हो सकते हैं। ऐसे जातक कोई कवि हो सकते हैं और ऐसे जातकों के पिता कोई सरकारी अधिकारी हो सकते हैं। ऐसे जातकों को दिमागी रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है, मानसिक परेशानी होने की संभावना ज़्यादा रहती है या सिर में चोट लगने की संभावना हो सकती है, सिर में दर्द रह सकता है। पिता के सुख में ऐसे जातकों को कमी होती है और ऐसे जातक कोई कवि हो सकते हैं और भाइयों से भी जातक लाभ प्राप्त करता है और ऐसे जातक धनी होते हैं, कुछ उत्तेजित स्वभाव के हो सकते हैं, कुछ उग्र स्वभाव के हो सकते हैं और मानसिक परेशानी रह सकती है, ऐसे जातक में प्रतिशोध की भावना रह सकती है और ऐसे जातक संगीतज्ञ होते हैं, नर्तक होते हैं और अभिनेता भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। इनके माध्यम से भी जातक धन प्राप्त करते हैं, इनकी आय भी इनके माध्यम से हो सकती है। इसके बाद हम सिंह राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। जन्मपत्री में सूर्य और बुध की युति लग्न में सिंह राशि में होने पर ऐसे जातक बड़े धनी होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, संगीत के भी जानकार हो सकते हैं, नर्तक भी हो सकते हैं, गायक भी हो सकते हैं। और यदि गुरु अष्टम भाव में हो तो जातक को विशेष दीर्घायु प्राप्त करता है। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि होने पर यहाँ पे राजयोग होता है, जातक धनी होता है, प्रसिद्ध होता है, कोई उच्च अधिकारी ऐसे जातक हो सकते हैं। 2 विवाह होने की संभावना रहती है और यदि जन्मपत्री के छठे भाव या अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो 32 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना रहती है। ऐसे जातक कुछ उग्र स्वभाव के हो सकते हैं, क्रोधी स्वभाव के हो सकते हैं, उत्तेजित स्वभाव के हो सकते हैं और परिवार से दूरी हो सकती है और ऐसे जातकों को रात्रि के समय अच्छे से ना दिखाई देना, ऐसी भी समस्या हो सकती है। उसके बाद कन्या राशि में सूर्य बुध की युति लग्न में होने पर जातक बड़े धनी होते हैं, सुखी होते हैं। यदि बुध अस्त न हो तो विशेष शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक दीर्घायु प्राप्त करते हैं। यदि जन्मपत्री के भाव 2 में राहु हो तो जातक विशेष धनी होते हैं, अत्यधिक धनी हो सकते हैं और 2 विवाहों की संभावना होती है। ऐसे जातक कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं और अपना व्यवसाय करने वाले भी होते हैं और राजयोग होता है, प्रसिद्धि भी इनको प्राप्त होती है। ऐसे जातक धर्मात्मा होते हैं और यात्राएँ भी इनको अधिक करनी पड़ती हैं। यदि जन्मपत्री के चतुर्थ में पाप ग्रह हो व नवम भाव में चंद्रमा हो तो शरीर कष्ट की संभावना ज़्यादा रहती है। उसके बाद तुला राशि के ऊपर हम विचार करते हैं, यहाँ पे सूर्य नीच के हो जाते हैं। सूर्य और बुध की युति तुला राशि में लग्न में होने पर ऐसे जातक उच्च कोटि के सलाहकार हो सकते हैं। इनको हड्डियों से संबंधित रोग होने की संभावना रहती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं, टीबी की समस्या भी हो सकती है और ऐसे जातकों को गृहस्थ सुख में कमी होती है। सूर्य यदि 10 डिग्री से आगे हो तो ऐसे में जातक को जीवन में सुखों की आशा कर सकते हैं, सुखों की प्राप्ति हो सकती है। माता के सुख में ऐसे जातकों को कमी होती है और ऐसे जातक दीर्घायु प्राप्त करते हैं, धनी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, धार्मिक होते हैं और अपनी मेहनत से जातक जो है धन कमाते हैं और विदेश यात्रा की संभावना भी होती है, किंतु माता के सुख में
कमी होती है और आयु का तीसरा या 15वां वर्ष जातक के लिए कुछ कष्टदायक हो सकता है। इसके बाद वृश्चिक राशि के ऊपर हम विचार करते हैं। सूर्य और बुध की युति लग्न में वृश्चिक राशि में होने पर जातक को जमीन जायदाद से विशेष लाभ होता है। छाती से संबंधित रोग होने की संभावना होती है। ऐसे जातक कोई सेना अधिकारी हो सकते हैं या पुलिस के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसे जातक संगीत के भी जानकार होते हैं। वृश्चिक राशि में युति होने से शरीर कष्ट की भी संभावना रहती है। दो विवाह होने की संभावना रहती है। यदि जन्मपत्री में केंद्र में शुभ ग्रह ना हो तो ऐसे में 40 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना होती है और ऐसे जातकों को गंभीर रोग की संभावना रहती है। यदि जन्मपत्री में क्षीण चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो तो ऐसे में जातक को हथियार से चोट लगने का भय रहता है। उसके बाद ऐसे जातक स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले हो सकते हैं और इनको जीवन में प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है, किंतु पिता के सुख में जातक को कमी हो सकती है। इसके बाद धनु राशि के ऊपर हम विचार करते हैं। सूर्य और बुध की युति लग्न में धनु राशि में होने पर यहाँ पे विशेष राजयोग बनता है। सबसे अच्छा फल धनु राशि में ही सूर्य और बुध की युति का मिलता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों नवम भाव और दसम भाव के स्वामी हो जाते हैं। तो ऐसे जातक राजयोग करने के लिए ही इस दुनिया में आते हैं, राज करने के लिए ही आते हैं, हुकूमत करने वाले होते हैं और ऐसे जातक उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। कोई राष्ट्रपति हो सकते हैं, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं या जज हो सकते हैं और दो विवाहों की संभावना होती है और जातक को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक दीर्घायु प्राप्त करते हैं और राजनीति में इनको विशेष सफलता मिलती है और ऐसे जातक कोई बड़े सरकारी अधिकारी हो सकते हैं। ऐसे जातक प्रतापी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपनी मेहनत से धन कमाते हैं, अपनी मेहनत से जातक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं और सूर्य बुध पर यदि गुरु की दृष्टि हो या गुरु मीन राशि में हो तो भी जातक को विशेष राजयोग की प्राप्ति होती है। अर्थात ये सब राजयोग तभी विशेष फल दे सकते हैं जब गुरु की दृष्टि हो या गुरु मीन राशि में हो। और उसके बाद मकर राशि के ऊपर हम विचार करते हैं। सूर्य और बुध की युति मकर राशि में होने पर यदि शनि सिंह राशि में हो तो 12वें वर्ष में कष्ट की संभावना रहती है और सूर्य बुध की युति मकर राशि में लग्न में होने पर सूर्य की दशा में जातक को विशेष लाभ होता है और पैरों में कुछ जातक को विकलता रह सकती है, जीवन में संघर्ष रह सकता है, रक्त से संबंधी रोग जातक को हो सकते हैं, सिर में चोट का भय रहता है। 32 व 37 वर्ष की आयु में शरीर कष्ट की संभावना होती है। ऐसे जातकों को मानसिक परेशानी रह सकती है, पुत्र सुख में जातक को कमी होती है, पुत्र को कष्ट रह सकता है और ऐसे जातक धनी होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है, किंतु पारिवारिक सुख में जातक को बहुत कमी होती है। संतान के मोह के कारण जातक दुख प्राप्त करते हैं और यदि मंगल की दृष्टि सूर्य बुध के ऊपर हो तो ऐसे में जातक को शत्रुकृत पीड़ा का सामना करना पड़ता है और ऐसे जातक कोई सेना अधिकारी हो सकते हैं। जीवन साथी से जातक का वियोग हो सकता है और 28 वर्ष की आयु, 32 वर्ष की आयु और 40 वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना रहती है और यदि ऐसे जातक कोई अपराधी हो तो फांसी की सजा की भी संभावना रहती है और ऐसे जातक मानसिक परेशानी में आकर आत्मघात भी कर सकते हैं। और आगे कुंभ राशि के ऊपर हम विचार करते हैं। कुंभ राशि में सूर्य बुध की युति होने पर यदि शनि सिंह राशि में हो तो 12वें वर्ष की आयु में कष्ट की संभावना रहती है और जीवन साथी को कष्ट होता है, मानसिक परेशानी रह सकती है। ऐसे जातक उच्च अधिकारी हो सकते हैं, सिर में चोट का भय रहता है या सिर से संबंधित रोग का भय रहता है। ऐसे जातक कोई उच्च अधिकारी हो सकते हैं, राजनेता हो सकते हैं। लग्ने शनि यदि दसम भाव में हो तो विशेष राजयोग होता है, किंतु यदि जन्म पत्री में क्षीण चंद्रमा पर
शनि की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो, तो ऐसे में शत्रु के प्रहार से जातक को कष्ट होता है, किसी हथियार से जातक को कष्ट होता है या गोली लगने की संभावना होती है। और ऐसे जातक विद्या संपन्न होते हैं और प्रेम विवाह की संभावना भी होती है। इसके बाद मीन राशि के ऊपर हम विचार करते हैं। जन्म पत्री में लग्न में मीन राशि में सूर्य और बुध की युति होने पर जातक बड़े धैर्यवान होते हैं। यहाँ पे राजयोग होता है, जातक उच्च पद प्राप्त करते हैं। अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हो तो अरिष्ट की संभावना होती है, शरीर कष्ट होता है। और गुरु की दृष्टि यदि हो तो विशेष राजयोग होता है। पिता के नाम से ऐसे जातक प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं और माता के सुख में कमी होती है। सिर में चोट लगने का भय होता है, सिर में दर्द रह सकता है, सिर से संबंधी कोई रोग जातक को हो सकता है। और लग्न पर यदि मंगल की दृष्टि हो तो शत्रु पीड़ा जातक को होती है और ऐसे जातकों को बोलने में भी कोई समस्या हो सकती है। और शुभ प्रभाव में ऐसे जातक कोई बड़े सेना अधिकारी हो सकते हैं, कोई मंत्री हो सकते हैं, कोई जेल के अधिकारी हो सकते हैं और प्रेम विवाह की संभावना भी यहाँ पे बनती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की युति किसी राशि में है तो अपने विचार और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।